आज हम बात करने वाले हैं इंडोनेशिया की एक ऐसी सच्ची कहानी की जो यकीन करना मुश्किल है। एक ऐसी कहानी जो एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन और सुपरनैचुरल दुनिया के बीच की लकीर को मिटा देती है। ये कहानी है वीना की। तो सवाल यही है, क्या कोई आत्मा, कोई रूह अपने ही कत्ल की कहानी बता सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए इसी सवाल के साथ इस केस की तह तक चलते हैं। तो बात है 27 अगस्त 2016 की। जगह इंडोनेशिया का सिरोबुन शहर। एक आम सी रात, या शायद नहीं। उस रात जो हुआ उसे पुलिस ने एक दुखद लेकिन सीधा साधा रोड एक्सीडेंट बता दिया। पर सच तो कुछ और ही था। पुलिस की ऑफिशियल रिपोर्ट में किया था। उसमें लिखा था कि 16 साल की वीना और उसका बॉयफ्रेंड एकी एक मोटरसाइकिल पर थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। बाइक एक खंबे से टकराई और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार के लिए ये एक भयानक सदमा था और पुलिस ने तो केस को एक सिंपल रोड एक्सीडेंट मानकर फाइल ही बंद कर दी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब वीना की बॉडी घर लाई गई। उसकी दादी ने जो देखा उसने सबके होश उड़ा दिए। वीना के हाथ पैर की हालत ऐसी थी जैसे उन्हें बेरहमी से तोड़ा गया हो। ये किसी आम एक्सीडेंट की चोटें तो बिल्कुल नहीं थी। और तो और जिस बाइक से इतना भयानक हादसा हुआ उस पर बस हल्की फुल्की खरोंचें थी। ये कैसे हो सकता है? यहीं से शक की पहली दीवार खड़ी हुई। ये शक की चिंगारी अभी सुलग ही रही थी कि कुछ ऐसा हो गया जिसने इस केस की पूरी दिशा ही बदल दी। जो अब तक एक सस्पिशियस एक्सीडेंट लग रहा था, वो अब कुछ ऐसा बनने वाला था जिस पर यकीन करना नामुमकिन है। वीना की मौत को 1 हफ्ता बीत गया। परिवार अपने गम में डूबा हुआ था, इस सच को अपनाने की कोशिश कर रहा था कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। और तभी एक फोन आता है, एक घबराया हुआ फोन, वीना की सबसे अच्छी दोस्त लिंडा की बहन का। जब परिवार लिंडा के घर पहुंचा तो जो मंजर उन्होंने देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सामने लिंडा खड़ी थी, पर आवाज वीना की थी। हाँ, लिंडा के शरीर से वीना की आत्मा बोल रही थी और वो रोते हुए अपने पिता से कह रही थी, पापा, हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ, हमें मारा गया था। और इसके बाद उसने जो बताया उसने सबकी दुनिया हिलाकर रख दी। अब जरा सोचिए, ऐसी सिचुएशन में कोई क्या करेगा? परिवार ने बहुत समझदारी दिखाई। उन्होंने इस पूरी बातचीत को अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया। ये एक ऐसा दावा था जिस पर कोई भी यकीन नहीं करता। लेकिन यही रिकॉर्डिंग आगे चलकर एक ऐसा सबूत बनने वाली थी जिसे पुलिस भी अनदेखा नहीं कर सकती थी। तो उस रिकॉर्डिंग में वीना की आवाज ने क्या बताया? उसने बताया कि इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड पेगी सेतियावान नाम का एक लड़का था। ये पेगी वीना के पीछे पड़ा हुआ था, वन साइडेड लव। जब वीना ने उसे साफ साफ मना कर दिया तो वो बदले की आग में जलने लगा। और उसका गुस्सा तब आसमान पर पहुंच गया जब उसे पता चला कि वीना उसके ही एक दोस्त एकी के साथ रिलेशन में है। उस रात क्या हुआ था? वीना की आवाज के मुताबिक पेगी और उसके बाइकर गैंग मूनरेकर ने वीना और एकी को एक सुनसान जगह पर घेर लिया। सबसे पहले उन्होंने एकी को इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। इसके बाद 1 दर्जन से ज्यादा गैंग मेंबर्स ने वीना के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी। और आखिर में इस पूरी दरिंदगी को एक एक्सीडेंट दिखाने के लिए उन्होंने वीना के हाथ पैरों पर अपनी मोटरसाइकिलें चढ़ा दी। इस दिल दहला देने वाले सच की रिकॉर्डिंग लेकर वीना का परिवार सीधा पुलिस के पास पहुंचा। वो जानते थे कि शायद उन पर कोई यकीन नहीं करेगा। एक आत्मा की गवाही, पर अपनी बेटी के लिए उन्हें ये लड़ाई लड़नी ही थी। और अब आता है कहानी में एक और मोड़। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने इस ऑडियो को सीरियसली ले लिया। एक फोरेंसिक वॉइस एनालिसिस करवाया गया और पता है क्या निकला? कंफर्म हो गया कि रिकॉर्डिंग में आवाज वीना की ही है। जैसे ही ये खबर मीडिया में लीक हुई, पूरे इंडोनेशिया में हंगामा मच गया। सोशल मीडिया पर, सड़कों पर, हर जगह से इतना प्रेशर बना कि पुलिस को ये केस मर्डर का मानकर फिर से खोलना ही पड़ा। तो केस दोबारा खुल गया, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और पुलिस को कुछ कामयाबी मिली भी, गिरफ्तारियां भी हुईं। पर यह कहानी का अंत नहीं था। असल में इंसाफ अभी भी अधूरा था। पुलिस ने एक्शन लिया और वीना की उस गवाही के आधार पर मूनरेकर गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। एक पल को लगा कि चलो इंसाफ की तरफ पहला कदम तो बढ़ा। लेकिन ये बस आधा सच था, क्योंकि इस पूरे वहशी खेल का जो असली मास्टरमाइंड था, पेगी सेतियावान,
वो पुलिस की पकड़ से बाहर था, वो फरार हो चुका था। तो जो 8 लोग पकड़े गए थे, उनका क्या हुआ? उनमें से 7 को उम्र कैद की सजा मिली और एक जो नाबालिग था उसे 8 साल की। लेकिन वो आदमी जिसके इशारे पर यह सब कुछ हुआ था, वो आज़ाद था। और फिर 8 साल गुजर गए, बिल्कुल खामोशी। ये केस जैसे ठंडे बस्ते में चला गया था। फिर सिनेमा के पर्दे पे कुछ ऐसा हुआ जिसने इस मुर्दा केस में फिर से जान डाल दी और पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो देखिए, 8 साल तक सब शांत था और फिर मई 2024 में एक फिल्म रिलीज होती है, वीना बिफोर 7 डेज। इस फिल्म ने वीना की पूरी कहानी को लाखों लोगों तक पहुंचा दिया और इस बार जो गुस्सा फूटा वो पहले से कई ज्यादा बड़ा था। ये फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं रही, ये एक कल्चरल फिनोमिनन बन गई। इंडोनेशिया में ब्लॉकबस्टर हुई। इसने लोगों को याद दिलाया कि असली गुनहगार तो अभी भी आज़ाद घूम रहा है। और देखते ही देखते जस्टिस फॉर वीना की मांग के साथ पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। अब जब पूरे देश से इतना प्रेशर आया तो पुलिस के पास भी पेगी को ढूंढने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने फिर से तलाश शुरू की, लेकिन इस बार जो हुआ उसने केस को सुलझाने के बजाय और भी ज्यादा उलझा दिया। तो पुलिस ने बड़ा ऐलान किया कि उन्होंने आखिरकार पेगी को पकड़ लिया है। पर जब उस आदमी को कोर्ट में लाया गया तो सब हैरान रह गए। उसकी शक्ल 2016 की तस्वीरों वाले पेगी से बिल्कुल नहीं मिलती थी। जनता, जज, किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि ये असली पेगी है। नतीजा, सबूतों की कमी की वजह से उसे छोड़ना पड़ा। इस एक घटना ने पुलिस की नाकामी पर लोगों के गुस्से को और भी ज्यादा भड़का दिया। और बस इसी सवाल के साथ ये कहानी आज भी वहीं खड़ी है, अधूरी। सोचिए, एक लड़की की आत्मा ने अपने कत्ल की गवाही दी, 8 लोगों को सजा भी हो गई, एक फिल्म ने पूरे देश को जगा दिया, लेकिन फिर भी एक सवाल आज भी हवा में तैर रहा है, वीना को पूरा इंसाफ कब मिलेगा? और असली पेगी आखिर है कहाँ?